एक झांसी की रानी ने एक्टिंग कर लिया तो झांसी की रानी बन गई। झांसी की रानी है ना, उसके पैर की धूल की थूक दे तो कंगना रनौत ना ना, अगर झांसी की रानी जिंदा रहती और वो थूक देती तो भी कंगना रनौत उस थूक का बराबर नहीं होता। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि ये बीफ खाने वाली महिला है, ये मेरे वर्ड नहीं है। और इसने खुद कहा कि मैं ड्रग्स लेती थी, और ये खुद जो है बोली है, ऑन वीडियो वायरल होता है, दारू पिएंगे, शिमला जाएंगे। बताओ, ये इंदिरा बनने की कोशिश कर रही है, तो इंदिरा गांधी बनने के लिए ये बताओ, इंदिरा गांधी ने कभी नशा किया था क्या इसकी तरह? मैं तो ड्रग्स लेती हूँ, कौन कहा था? इंदिरा गांधी ने। अंधभक्तों को बताओ कि बिकनी पहन के फोटो खिंचाई थी वो सी पे बैठ के, वो वीडियो भी है। हाँ, और तुम महापुरुषों से अपना कंपैरिजन करते हो, तुम लोग को जूता निकाल के दौड़ाना चाहिए। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, मुद्दा महंगाई, मुद्दा तुम्हारी सुरक्षा है। तुम खुद एक महिला और तुम सुरक्षित नहीं हो, तो तुम्हारे जो कंगना वाला मुद्दा है, दोबारा पूछता हूँ तुम पर, तुम्हारी पत्रकारिता पर, तुम्हारे मुद्दे पर। कलीम सर जी, क्या लग रहा है? देखिए, अब कंगना रनावत की मूवी में 12 कट लग गए हैं, अब रिलीज होगी, तो क्या देखने जाएंगे? वो तो बोली थी कि मैं झुकूंगी नहीं, लेकिन झुक गई। आप कट लगवा रही है, क्यों मालूम है क्या? जी मीडिया का 25 करोड़ रुपया लगा है। अगर जी मीडिया डूबेगा तो इसकी सुताई करेगा, तो इसलिए कट लगा के भी रेडी हो गई। अब भागते भूत की लंगोटी भली। लेकिन क्या लग रहा है? देखिए, कंगना रनावत ने कहा था कि मैंने अपना उसको कुछ नहीं, वो बहुत शातिर महिला है। उसने विवादों में फिल्मों को ला करके हिट कराने की कोशिश करी। देखिए कलीम सर जी, क्या लग रहा है? देखिए, कंगना रनावत ने कहा था मैंने अपने घर बेच दिया, जेवर गिरवी ये रख के सिर्फ मूवी- सिंपैथी के लिए, और घर बार बेच के मूवी के लिए नहीं बेचा है। वो जो रेंज रोवर अभी नया लिया है ना, उसके लिए बेचा नई है। गाड़ी क्या के- किसको अंधभक्तों को बेवकूफ बनावे? हमको मत बनाना। वो बेच के घर रेंज रोवर तूने लिया है, और अंधभक्तों को बिठा के घुमाओ रेंज रोवर, गाड़ी ली। कैरियर पे भी बैठेंगे अंधभक्त। एक अब जीती हुई सांसद गाड़ी छूने भी नहीं मिलेगा अंधभक्तों जितना तुम। कलीम सर जी, जीती हुई सांसद अब पैदल थोड़ी ना चलेंगी, तो गाड़ी तो जरूरी है। गाड़ी तो लेना, गाड़ी तो जरूरी है। घर बेच के रेंज रोवर। हाँ, घर बेच के तो मूवी बनाई है। हाँ, हाँ, तो मैं भी तो ये जो जी मीडिया का 25 करोड़ रुपया दिया है, हाँ। वो क्या घास छीलने के लिए दिया है? आप कंगना रनावत की आलोचना करनी है। हाँ, ये बोल रहे हैं कंगना का पैसा लगा है, और हम न्यूज में सुन रहे हैं जी मीडिया का पैसा लगा है, तो हम माने किसकी बात? 25 करोड़ में एक मूवी नहीं बनती कलीम सर कितने जी, कई करोड़? करोड़ रुपए लगते हैं मूवी बनने में। इसकी मूवी कम बजट की होती है, हमें पता है। अरे इमरजेंसी मूवी, कांग्रेस के टाइम के काले चिट्ठे बाहर ला रही हैं, आपको दिक्कत क्या? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे क्यों दर्द होगा? हाँ, एक बात बताओ, ये इंदिरा बनने की कोशिश कर रही है, हाँ, तो इंदिरा गांधी बनने के लिए हाँ। ये बताओ, इंदिरा गांधी ने कभी नशा किया था क्या इसकी तरह? मैं तो ड्रग्स लेती हूँ, कौन कहा था? इंदिरा गांधी ने। वो पुराने बयान तो इंदिरा गांधी बनने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे तो पहले उन्होंने कपड़े भी कई पहने हैं, अब तो साड़ी पहनती है। अभी अंधभक्तों को बताओ कि बिकनी पहन के फोटो खिंचाई थी वो सी पे बैठ के, वो वीडियो भी है। वो उनका काम हाँ, है, एक्टिंग और करना तुम काम। महापुरुषों से अपना कंपैरिजन करते हो, तुम लोग को जूता निकाल के दौड़ाना कलीम सर जी, चाहिए। काम है कैसा उनका। सवाल करते हो तुम काम लोग? करना उनका काम है। वो किसका काम करना? बॉलीवुड में वो काम करती है, वो उनका एक्टिंग करना काम है। वो अरे प्रोफेशनल एक्टिंग करना काम है ना, तो एक झांसी की रानी में एक्टिंग कर लिया तो झांसी की रानी बन गई। झांसी की रानी है ना, उसके पैर की धूल की थूक दे तो कंगना रनौत कंगना तो ये भी कह ना रही ना, है, अगर अंदर झांसी इंदिरा की गांधी रानी की छवि जिंदा दिखाई रहती और वो थूक देती तो भी कंगना रनौत उस थूक का बराबर ही नहीं कर कंगना तो पाती। ये भी कह रही है और आप बोलते हो झांसी की रानी, और जो बोलता है उसको वीरांगना, उसका ज्ञान का IQ चेक करो। कि ये बताओ कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि ये बीफ खाने वाली महिला है, ये मेरे वर्ड नहीं है। और इसने खुद कहा कि मैं ड्रग्स लेती थी, और ये खुद जो है बोली है, ऑन वीडियो वायरल होता है, दारू पिएंगे, शिमला जाएंगे। हाँ, और बिकनी पहन के समुंदर में बैठ के फोटो खिंचाती है, और ये झांसी की रानी से कंपेयर करती है। इसको वीरांगना कहने वाला आदमी का मानसिक संतुलन क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूँ। स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे कलीम सर जी। बिकनी पहन के स्ट्रगल करता है क्या कोई? हाँ, मॉडल्स तो कुछ आप भी चड्डी पहन के स्ट्रगल करो। ये क्या कैमरा लेके घूम रहे हो? चड्डी। इनका काम हाँ, तो रूपा और डॉलर का प्रचार करो ना यार। हाँ। मेरा कहना ये है, ये अपने YouTube चला रहे हो, इसके माध्यम से चड्डी का प्रचार करो आप। लेकिन कलीम सर जी, अब देखिए ना, कंगना तो ये भी कहती मेरे अंदर इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है इस मूवी को करने के। किसके अंदर? कंगना के अंदर, मूवी के बाद इंदिरा गांधी की छवि कह रही है मेरे अंदर नजर आ रही है। हाँ, हाँ, अभी उसको देखो,
कहने का क्या, अभी मदर टेरेसा पे फिल्म बनाओगे ना हाँ तो उसको मदर टेरेसा का भी फीलिंग आएगा, हाँ है ना। अरे रोल करना और उस कैरेक्टर से खुद को कंपेयर करना हाँ। दो अलग अलग बात। इतनी अच्छी तुम लोग इस अदाकारा बार है। आपका जो मीडिया है ये जूताखोर मीडिया है, सब- और अभी इसी मीडिया ने हाँ जब ये जो हमारा फेंकू झूठा हाँ चरखा पहनते हुए 2 अक्टूबर को हाँ। कैलेंडर छपवा दिया था, खुद को गांधी बनने की कोशिश करी थी। अच्छा हुआ कि देश के लोगों ने विरोध किया और वो हटा लिया, नहीं तो ये कहता कि गांधी जी के चरखे से आज़ादी नहीं मिली थी, मेरी चाय की केतली से आज़ादी मिली थी, लेकिन कल ये बोल देता। इसका बोलने में कोई ये नहीं है। मुंह जब भी मुंह खुलता है भाजपाइयों का तो गटर से भी गंदा बात निकलता है। वो देखो एक है तुम्हारा बिहार का, क्या नाम है उसका, गिरिराज सिंह, पाकिस्तान का वीजा मंत्री है वो। हाँ, सबको पाकिस्तान भेजता है। अबे खुद पहले कब जा रहे हैं? पहले तो उसको पाकिस्तान के वीजा आप मंत्री कब को जा रहे हैं? पाकिस्तान के वीजा मंत्री को मेरा संदेश है कि पहले तो जो उसका मुखिया है नेता, हाँ। उसको पूछो कि रात के अंधेरे में इतना भूख लग गया था कि पाकिस्तान बिरयानी काटने को उतर गए। नहीं, आप कह रहे हैं सबको भेज रहे हैं, आप कब जा रहे हैं? मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ। मैं भारतीय हूँ। हाँ। योगी जी की इस समय हालत जो है पतली हो गई है, और पतली इसलिए हो गई है कि लोकसभा में ये ऐसा साफ हुए हैं जहाँ पर आज पूरा सवाल योगी जी पर है, और अभी 10 उपचुनाव है 11 सीटों पर। अगर उसमें भी प्रदर्शन बढ़िया नहीं हुआ तो योगी जी आउट। तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये नफरत फैला रहे हैं। हाँ, अभी जा कर के हरियाणा में कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट से निकला तो एक मौलाना बोलता है राम राम योगी जी। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं पीछे घूमा, देखा मेरा ये। अबे इसको समझाओ इन नफरती चिंटू को कि ये बताओ, मेरे गांव में आओ, चाहे भारत के किसी गांव में जाओ, आज के 50 साल पहले से जब एक हिंदू एक मुसलमान सुबह उठ के आँख मलते हुए निकलते हैं ना, तो बोलते हैं मौर्य जी राम राम, गुप्ता जी राम राम। ये हमारा कल्चर है, और ये तो देखे नहीं होंगे योगी जी ने, क्योंकि नफरत तो दिमाग में भर गया। संत है, महंत है गोरखनाथ तो। कौन कह रहा है संत? कहने वाला ही बेवकूफ़ है। पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया बेवकूफ़ है। योगी है, योगी अपमान कर रहे हैं जनता का। मैं जनता तुम्हारा, अरे तुम खुद अपना सम्मान करो, तुमने अपना जमीर बेच दिया है। ये बताओ, सवाल का जवाब संत जो है कभी सत्ता का लोभी नहीं होता। संत कौन था? चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य चाहते तो चंद्रगुप्त नहीं बैठता गद्दी पर। कौन बैठता? कौन बैठता? आचार्य चाणक्य चाहते तो खुद बैठ जाते, लेकिन आचार्य चाणक्य नहीं बैठे, चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया। क्योंकि संत जो है वो त्याग कर देता है राज पाट दुनिया का मुंह। अब जनता और ये संत बोलने वाला तो तुम्हारा ही मानसिक जनता संतुलन खराब पसंद है। कर रही है योगी जी को, जाने नहीं देती, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, पसंद कर रही है यूपी की जनता। हाँ, तो यूपी की जनता को तुम समझाती तो हो नहीं कि तुम जिसे पसंद करते हो वो आदमी तुम्हें बेरोजगार बना के 5 किलो राशन पर निर्भर कर दिया, और उसके बाद जो है तुम अपना उत्तर प्रदेश छोड़ के देश के हर विकसित राज्यों में जाके नौकरी करते हो। कभी तुम्हें महाराष्ट्र में मारा जाता है, कभी तुम्हें गुजरात में मारा जाता है, कभी कहीं पर मारा जाता है। लात जूते खाते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि तुम अपनी सरकार से सवाल नहीं करते कि मेरा रोजगार कहाँ है। अभी बिहार के छात्र मारे गए, कहाँ पर? बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स का जो एग्जाम देने गए थे। तुम्हें ये तो पता नहीं है, और माइक लेके पत्रकारिता करती है। कर लिया कि कंगना की मूवी नहीं देखी। अरे कंगना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, सांसद है, जीत के आई मंडी से। तुम्हारे मुद्दे पे मैं थूकता हूँ, बोलो। जवाब नहीं है तुम्हारे मुद्दे पे थूकता हूँ, यही मेरा जवाब है। कंगना अगर मुद्दा है तो मैं उस मुद्दे पे थूकता हूँ। कंगना तो ये भी कहती है मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है। कलीम सिंह जी, कंगना मुद्दा महंगाई है, मुद्दा तुम्हारी सुरक्षा है। तुम खुद एक महिला हो, तुम सुरक्षित नहीं हो, तो तुम्हारे जो कंगना वाला मुद्दा है दोबारा थूकता हूँ तुम पर, तुम्हारी पत्रकारिता पर, तुम्हारे मुद्दे पर। कलीम सिंह जी, कंगना तो तेजस के टाइम पर ये भी कह रही थी जो मेरी मूवी कितने तेजस है ये पत्रकार जो तेजस की बात कर रही है। वो देशद्रोही है जो मूवी ना देखेंगे। तो तुम तो देशद्रोही हो फिर।
हमने तो देखी है। अरे झूठ बोल रही हो। कौन सी मूवी देखी है? तेजस की स्टोरी बताओ। अब याद थोड़ी ना है देखो मुझे। ये देखा ही नहीं है, अब याद देखा ही नहीं है तुमने। अब याद कितने तेजस्वी लोग हैं देखो ये। अब याद थोड़ी ना रह जाती है मूवी की स्टोरी। मुझे याद रहती है अगर जो मूवी देखता हूँ तो। आपने कौन सी मूवी देखी? मैंने सिंघम देखी थी, हाँ। जिसमें जय कौन शिकरे जय हो, हाँ। और सोने में बोलता है मी मंत्री महोदय हाँ। श्री श्री जय कान शिकरे उदय मी शपथ घेना है। हाँ। वही हाल मोदी जी का है। जैसे मोदी जी सोते हैं हाँ। तो सोने में हाथ हिलाते हैं, हाँ। जनता दिखे या ना दिखे। हाँ। क्योंकि हमने हेलीकॉप्टर में देखा है, पूरा हेलीकॉप्टर घूम रहा है आसमान में और चारों बाजू पानी पानी, और मोदी जी अभिवादन कर रहे हैं पानी को भी। ये आदत से मजबूरी